जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनोद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीकॉम सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर, जो डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सेशन 2020-23 के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आपको सिलेबस तो पता ही होगा, सिलेबस बता दिया जाए। आपका ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से बताया गया था कि 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आता है सेंटर पर, और 20 मार्क्स क्वेश्चन आता है आपका कॉलेज से, ठीक है। फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंज कर दिया गया है। फिलहाल ये आपका सिलेबस यही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 80 मार्क्स का है और 3 आवर्स समय है। तो यहाँ पे आपको टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देने होते हैं और 20 मार्क्स आपका कॉलेज से मार्किंग बन के जाता है। चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर एनी 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो निश्चित है कि हमको जब 80 मार्क्स का टोटल देना है और आपका बोल रहा है 4 क्वेश्चन, तो निश्चित है कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 4 ही क्वेश्चन को आंसर देना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए अनिवार्य है। यानी यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाते हैं और इसके जगह पर कोई 4 क्वेश्चन बना देते हैं, तो मेरा 3 ही क्वेश्चन काउंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है बनाना, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो दे रहा है आपका राइट शॉर्ट नोट्स 1। संक्षिप्त में लिखने के लिए कह रहा है असेसमेंट ईयर, यानी कर निर्धारण वर्ष क्या है। यानी जो हम लोग टैक्स निकालते हैं, इनकम टैक्स निकालते हैं, उसी के अंतर्गत असेसमेंट ईयर क्या है। तो बी में पूछ रहा है क्या, करदाता यानी एसएससी, यानी जो करदाता कर देने वाला व्यक्ति होता है उसको करदाता कहते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है। कहता है क्या, सी में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण निवासी, यानी जो साधारण निवासी नहीं है। और दे रहा है क्या, प्रोविडेंट फंड, जो पीएफ में पैसा जमा होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड होता है। और दे रहा है क्या, प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष क्या है, इसके बारे में 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन का आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। यानी ये आपका ए से ई तक हो गया 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का है, तो ये 20 मार्क्स का बन जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल गेन, व्हाट एग्जम्पशन आर अलाउड फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल कैपिटल गेन। कहता है पूंजी लाभ की व्याख्या करें, पूंजी लाभ की कर योग्य रकम की गणना करने में दी जाने वाली कर मुक्तियों का वर्णन करें। यानी कौन कौन से कर मुक्ति, यानी टैक्स में हमको डिडक्शन मिलता है, एक तरह से ये चीज़ बोला जा रहा है। आगे कहता है डिफाइन एनुअल वैल्यू, स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहता है क्या, वार्षिक मूल्य की परिभाषा करें तथा मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिक मूल्य में छटाई जाने वाली स्वीकृति कटौतियों को बताएं। यानी क्या क्या डिडक्शन मिलता है वहाँ पे, है ना। तो वो डिडक्शन की बात कह रहे हैं। यानी आपको वार्षिक मूल्य को परिभाषित करना है और मकान संपत्ति की आय जो वार्षिक मूल्य निकालते हैं उसमें क्या क्या हम लोग डिडक्शन देते हैं उसके बारे में बोल रहा है बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। कहता है डिफाइन द टर्म इनकम, डिस्टिंक्ट बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। कहता आय को परिभाषित कीजिए और सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर बताइए। यानी ग्रॉस टोटल इनकम और हम लोग जो डिडक्शन देते हैं उसमें कुछ जो छूट मिलता है, तो वही चीज़ कह रहा है कि सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम तथा टोटल इनकम में आपको अंतर बताने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द
term capital gain, what are the rules regarding exemption of capital gain? पूंजी लाभ शब्द से आप क्या समझते हैं? पूंजी लाभ की मुक्ति के संबंध में क्या नियम है? 6 में कहता है मिस्टर रमेश इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट ₹70,000 per month, ₹6,000 per month as dearness pay and 10,000 per annum as commission. During the previous year he received 2,000 per month as house rent allowance. He paid 2,000 per 500 per month rent. Compute house rent allowance exempted from tax. ठीक है, यानी हाउस रेंट अलाउंस कितना डिडक्शन मिलेगा वो आपको निकालने के लिए कह रहा है। कहता है रमेश एक निजी कंपनी में, हिंदी में हम लोग देख रहे हैं, रमेश एक निजी कंपनी में 70,000 रुपये प्रति माह वेतन पर कार्यरत है। इन्हें 6,000 रुपये प्रति माह महंगाई वेतन तथा 10,000 रुपये वार्षिक कमीशन गत वर्ष में मिला है। मकान किराया भत्ता के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। इन्होंने मकान हेतु 2,500 रुपये प्रति माह की दर से किराए का भुगतान किया। कर मुक्त मकान किराए भत्ते की राशि की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कहता मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन भारत पेपर कंपनी एट ₹24,000 पर मंथ. He is member of recognized provident fund to which he and his employer contributes 14% of their salary. During the year, he was given credit of ₹8,004 as interest. The provident fund balance of ₹80,000. Calculated the taxable amount of annual ascertained to be included in this income under the head salaries for the assessment year 2021-2. यानी यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दिखाना है, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर मंटूस इज ए टीचर, कैलकुलेट हिज टोटल इनकम फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर। यानी कहता है हिंदी में, मिस्टर संतोष एक शिक्षक है, उसकी आय के निम्नलिखित विवरण के आधार पर चालू कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय ज्ञात कीजिए। यानी दे रहा है यहाँ पे सैलरी दे रहा है, वार्डनशिप अलाउंस दे रहा है, और आपका दे रहा है एग्जामिनेशन रिम्यूनरेशन, जो कॉपी लोग जांचता है उसका रिम्यूनरेशन दे रहा है, रॉयल्टी फ्रॉम बुक फॉर कॉलेज, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द लॉटरी, एक्सपेंसेस ऑन लॉटरी टिकट्स। यानी यहाँ पे टोटल इनकम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो टोटल इनकम जितने तरह का है, चाहे सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो चीज़ है, यानी टोटल इनकम यहाँ पे निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। इसी के साथ ही समाप्त होता है क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों। पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।